जिका आनंद का पल है, कवि सम्मेलन आपकी गति पर है, हंसी आनंद कण कण में बिखरिया पड़िया है। और भी पावन भावना आपा जीवा तमाम उन सैनिकों को और तमाम उन शहादत को प्रणाम करते हैं जो 550 वर्षों के कालखंड में होती हुई हमारे कोठारी बंधुओं के माध्यम से, हमारे शासकों के माध्यम से मुझे वो दृश्य आज भी याद आता है। राम मंदिर कि भगवान राम की अपनी ही जन्मभूमि में प्राण प्रतिष्ठा किसी एक व्यक्ति का योगदान नहीं है। ये 550 वर्षों के लंबे कालखंड में उन तमाम भक्तों का समर्पण है। मुझे याद आता है 1992 में जब जयपुर दूरदर्शन पर वो ढांचे की घटना, हम छोटे थे उस समय देख रहे थे। आज लगभग 8-10 साल की आयु में एक कार सेवक जिसके गोली लगी, उल्टा वो गिरा उस गली का वो दृश्य, खून की धारा बह रही और उसने अपने खून से ही सीतारा लिखा। वो 2 पुलिस के सिपाही बात कर रहे थे, बोले ये अपनी आइडेंटिटी बताना चाह रहा होगा, अपना नाम बताना चाह रहा होगा। दूसरे ने जो बात कही वो दिल पर छप गई, बोले जिसने जिन्हों के लिए प्राण तक दे दिए वो अपना नाम क्या बताएगा, ये अपने इष्ट की सेवा लिख रहा है, सीताराम लिख रहा है। उन सब को हम प्रणाम करते हैं। ये देश जिन हमारे सैनिकों की शहादत पर सुरक्षित है। हाँ, अब भाई लोगों आवाज को थोड़ा सा माइक पकड़े है ना, तो हाँ वो कहो है, एक शेर है कि कश्ती का मददगार केवल प्रभु ही नहीं, कश्ती में बैठने का सलीका भी चाहिए। हाँ, नाव में आपा सोचा राम जी बचाशी रठिन बठिन हांडता फिरा तो हाँ, नाको तो पीसी। जिका आनंद का पल है बहुत सारो है। एक और है भाई जी, आपा तो 1-2 मिनट बात कर लिया, पर ए जिका 20, 25, 50 लोग हुआ हर कार्यक्रम के पीछे, ए मैंने बरसा आपका काम दाम छोड़ा है, आपका टाबरा कन कम रिया है, आपका जीवन साथी कन कम रिया है, अर्थ की व्यवस्था करी होसी, लोगा से मिल्या होसी, स्थान की एक ने नूतो दियो होसी, आको एक मनो लाग्यो है जना वो 4 घंटा को आयोजन बन्यो है। जी हाँ, आपने हलवाई 10 किलो दूध ने उबाले जना 1 किलो माओ बैठे, ए सोनी जी बैठे 1 किलो सोनो गाले जना 10 ग्राम स्वर्ण भसम बने, तो आको एक मनो गुड़ियो है जना 4 घंटा होया है, कतारी लोगा को धन लाग्यो है। तो आपने 1-2 मिनट आप बतलावन न करा मान लियो तो निपचा कर जैसे से मेरो निवेदन है। और देखो पत्रकार जी भी कोई बात बताओगा, आके तो छूट है, आके तो कह के घरा बतलावारी कोई है को नहीं। तो स्टेज पर भी बतला सके। जिका आनंद का पावन पल है, मैं तो गर्वित भी जानू उसे का भैया। तो जिका आनंद का पावन पल है, बहुत लाडला भाई है कपिल भाई मारे, और आनंद की मस्तियां कण कण में बिखरी पड़िया ने जीवंगा। 4 पंक्तियां उन तमाम शहीदों के प्रणाम करता हूं। एक बहुत अच्छी बात, हमारे शिक्षाविद श्रवण जी बैठे हैं, मैं कोई आज सब हमारा नेतृत्व करता एक साथ एक परिसर में बैठे है, ये एकता को जो आनंद आर्य है, पर मैं श्रवण जी को नाम कोई नेतृत्व करता के रूप में खोल ले रही हूँ। नेतृत्व करता तो ये 4-6 में नाम होया उसी, मैं तो जिक दिन समझवा लाग्यो हो, इस सीकर ने एजुकेशन हब कोई व्यक्ति बनाई है, पूरा उत्तर भारत में कोई व्यक्ति को नाम पुजायो है, तो वह नींव श्रवण जी चौधरी लगाई है। शिक्षा एक गुरु के रूप में मैं थारो नाम ले रही हूँ। कि एक बात याद आवे, हमारे कवि साथी गोविंद राठी जी कहते हैं कि माएँ सैनिक की जब पार्थिव देह शहादत के बाद तिरंगे में लिपटकर उसके घर आंगन में आती है, उन पलों को कभी आप अंतिम यात्रा में शामिल हुए हो तो संवेदना महसूस करके देखिएगा। माँ आती है जब वो पार्थिव देह है, तो माँ सबसे पहले बेटे का माथा चूमती है। हर माँ की आदत होती है, बच्चा कुछ भी अच्छा करके आए, चाहे वो पहली दूसरी क्लास में LKG में फर्स्ट भी आता हो, तो माँ गोद में लेकर उसका माथा चूम लेती है। माएँ आगे बढ़कर बेटे का मस्तक चूम लेती हैं। सेना की रिवायत है, परंपरा है, सैनिक की वर्दी सहसम्मान लाकर उसकी धर्मपत्नी को सौंपी जाती है। माएँ आगे बढ़कर बेटे का मस्तक चूम लेती है। वीरांगनाएं पति की वर्दी अश्कों के साथ चूम लेती हैं। क्या पल रहे होंगे, उस सुगंध में कितने सपने उन्हें याद आते होंगे। माएँ आगे बढ़कर बेटे का मस्तक चूम लेती है, वीरांगनाएं अश्कों के साथ पति की वर्दी चूम लेती है।
और भी निर्मल हो जाता है नीर गंगा का, जब लहरें उठकर शहीद की अस्थि चूम लेती है। उस पावन भावों को हम प्रणाम करते हैं, उन तमाम शहादत को प्रणाम करते हैं और इस यात्रा को शुरू करते हैं। आनंद का पावन पल अत्ता बिखरिया पड़िया, अपनी माटी के कण कण में आनंद है। मने कुलदीप जी बोलिया बोलिया थे भी देशभक्ति की कविता ही सुनायो, दोनों कवि तो देशभक्ति की सुनावेगा। मैं कहो जी मैं संकल्प कर लूँ भाई, मेरे याद आओ जी बड़े बड़े सुना दूंगा और तो मैं माल्डा लखना पर ही चालूंगा। देखो नहीं, संकल्प ले लो खोटो हो जाए। वो एक भाई संकल्प लियो कि मेरे सौ छोटी भाण है, आ कदे भी एक भी चीज मांगे जी तो मैं इन्हें 5 लाख दूंगा। बा कॉपी मांगी 1 मांगी तो वो 5 लाख दी, बा ड्राइंग बॉक्स मांगियो 1 मांगी तो 5 लाख दी, बा ड्रेस मांगी तो वो 1 मांगी वो 5 लाख दी। संकल्प हो भी को अब भी कब फोड़ा पड़ेगा। अब बा बाहण खैरिएगा भाया मन तो भाभी चाहे तो संकल्प में दिक्कत आ जाए। देखो हाँ, तो संकल्प में दिक्कत आ जाए। और मैं अता वर्षा हूँ अपने हंसी आनंद करूँ बिना छोड़ भी क्या दूँ। तमाम शहीद लिए शहादत दे कि मेरा वतन को हर हिंदुस्तानी आपके घरा टाबरा के सागे परिवार में हंसतो मुस्कुरातो रह सके। आदमी शपथ छोड़े भी को नहीं। वो मेरे याद आओ, वो एक चौधरी उमर ही गेले गयो, आपको खेती करी राम, कोई पंडित जी समझाई पण वो समझो ही को नहीं। वो कदे न कोई पूजा पाठ करी, न कोई तीर्थ बड़ूला करया, न कोई यज्ञ करया, हवन करया, वो राम को नाम लियो ही को नहीं। अंत में खाट में पड़ गो और अब जाए घड़ी शात में जना ब पंडित जी समझायो। अरे बोलो चौधरी अब तो राम रट ले। वो बोलो दादा अब के रटना है, अब तो 15 मिनट में आमू सामू ही हो लेंगा। सिद्धांत तो आगे लागो को तो जिका आनंद का पावन भाव है। बस अब आपा जी यहाँ प्रथम कवि के रूप में भाई विवेक पारिक जी हमारे बीच हैं, उन्हें आमंत्रित करता हूँ। हमारे कुनबे के बड़े कवि हमारे भाई योगेंद्र शर्मा जी कहते हैं ये युवा शक्ति बहुत कुछ कर सकती है, ये हिंदुस्तान पुनः अखंड हमें बनाना है। आप सब याद बड़े लोग बैठे हैं, रतन जी महर्षि, और जब बचपन में सामाजिक ज्ञान में नक्शा भरवाया जाता है क्षेत्र की भौगोलिक जानकारी के लिए, राज्य का, देश का, विश्व का, आप लोगों ने जब नक्शा भरा होगा भारत का तो वो बड़ा रहा होगा। हम लोग भर रहे हैं और छोटा है, ये और छोटा नहीं हो जाए ढांडनिया जी। हम नई पीढ़ी की जिम्मेदारी है। 4 पंक्ति वो कहते हैं तब ये अखंड हिंदुस्तान कैसा था कि सिंध बंग कैलाश कबीस भारत माँ का गौरव था। सिंध जहां आडवाणी जी का जन्म हुआ, बंग बांग्लादेश, कैलाश पर्वत जहां मानसरोवर की यात्रा में जाने के लिए, भगवान महादेव के दर्शन के लिए चीन की भी परमिशन लेनी पड़ती है आज के दिन। सिंध बंग कैलाश कबीस भारत माँ का वैभव था, तक्षशिला का वो गुरुकुल भी इसी धरा का गौरव था। छत विकसित ये काश्मीर तब स्वर्ग स्थली कहलाता था, गांधार से ब्रह्म देश तक भगवा ध्वज लहराता था। पंजाबी नदियों की कलकल राग प्रभाती गाती थी। हमारे शहीद आजम भगत सिंह जिस माटी में जन्मे, आज उस लाहौर में जाने के लिए वीजा लेना पड़ता है। ये पीड़ाएं हैं हमारी। 5 नदियां की आब पंजाब, उनकी जन्मभूमि पाकिस्तान में है। पंजाबी नदियों की कलकल राग प्रभाती गाती थी, सुन सुनकर जिसको भारत माँ की छाती हर्षाती थी। संत विवेकानंद हमारी धर्म ध्वजा फहराता था, तब जाकर बलिदानी भारत विश्व गुरु कहलाता था। तो उसी अखंड भाव के साथ इस कवि सम्मेलन का शुभारंभ हम करें, हम सब एक बने। उसी एकता के साथ देश का पुनः हम कर पाए, अगर इसको अखंड बना पाए तो यह हमारा इस धरती पर जन्म लेना सार्थक होगा। उसी एकता की बात करने वाले भाई विवेक पारिक जी को मैं क्या बुलाऊं। आप लोगों की देशभक्ति की दोनों हाथ ऊपर उठाकर भारत माता के जयकारे के साथ उन्हें आमंत्रित करें। भारत माता की